हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल GSR स्टडी में। दोस्तों, आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें हम लोगों के साथ में। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर, जो कि संबंधित है फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स से। फरवरी 2021 में जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की घटनाएं घटित हुई हैं, उनको हम लोग आज के वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के किस राज्य में बिजली उपभोक्ताओं के लिए झटपट पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, भारत के किस राज्य में झटपट पोर्टल को स्टार्ट किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में झटपट पोर्टल को स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नौसेना से हटाए गए किस युद्धपोत को तोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है? तो दोस्तों, नौसेना से एक युद्धपोत हटाया गया है, इसको रिटायर किया गया है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी 2021 में रोक लगा दी उसको तोड़ने पर। तो वो कौन सा है? इसका सही आंसर है INS विराट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। INS विराट को तोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही फरवरी 2021 में रोक लगाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर की दौड़ से 10 फरवरी को बाहर हो गई है? तो दोस्तों, भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए नामांकित की गई थी जल्लीकट्टू। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये 10 फरवरी को ऑस्कर की दौड़ से बाहर हो गई है। जो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जल्लीकट्टू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस नेशनल पार्क को विश्व का दूसरा सबसे बेहतर टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों, ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है भारत का जिसको पूरे विश्व में दूसरा सबसे अच्छा टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में कुछ तथ्य हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। इसका पहला नाम क्या है? इसको पहले किस नाम से जाना जाता है? हेली नेशनल पार्क के नाम से। ठीक है, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ये भारत का पहला नेशनल पार्क भी है। दोस्तों, ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, युवाओं के लिए निशुल्क कोचिंग अभ्युदय योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो दोस्तों, अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश राज्य में जो युवा हैं उनके लिए निशुल्क कोचिंग योजना शुरू की गई है, जिसका नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया? अभ्युदय योजना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ई गवर्नेंस अवार्ड 2020 के तहत किस राज्य को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस वर्ग में जन सुनवाई समाधान और निवेश मित्र परियोजनाओं को पुरस्कृत किया गया है? तो दोस्तों, ऐसा कौन सा राज्य है जिसे ई गवर्नेंस अवार्ड, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 2020 के लिए प्रोवाइड किए गए हैं। ई गवर्नेंस अवार्ड 2020 हैं ये। ठीक है, इसके अंतर्गत किस राज्य को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस जो वर्ग है उसके अंतर्गत जन सुनवाई के लिए और निवेश मित्र परियोजनाओं के लिए उस राज्य को पुरस्कृत किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा भारतीय सेलिब्रिटी लगातार चौथे साल सबसे अमीर भारतीय सेलिब्रिटी बना है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, विराट कोहली जो हैं वो लगातार चौथे साल सबसे अमीर भारतीय सेलिब्रिटी बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 फरवरी को जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, 3 फरवरी को वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक जो है वो जारी किया गया है, और इसमें भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? 53वां स्थान है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 53 नंबर पर इंडिया स्टैंड कर रहा है इस समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने भारत के किस शब्द को 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है? तो दोस्तों, 2020 में जो हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया गया है वो कौन सा है? आत्मनिर्भर, या आत्मनिर्भरता, या आत्मनिर्भर भारत करके कुछ भी ऑप्शन में होगा, वो आपको देख लेना है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, आत्मनिर्भर। अच्छा, आपको यही पता होना चाहिए कि ये जो आधार, नारी शक्ति और संविधान है, ये भी इससे पहले हिंदी भाषा के शब्द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज के द्वारा जारी किए गए थे। अब ये कब कब किए गए ये भी आपको मालूम होना चाहिए। आधार जो है इसको 2017 में किया गया था। आधार को 2017 में किया गया। नारी शक्ति जो है इसको कब किया गया था? 2018 में। ठीक है, नारी शक्ति को 2018 में सिलेक्ट किया गया था, और संविधान को 2019 में सेलेक्ट किया गया था। और 2020 का शब्द कौन सा है? तो
2020 का है आत्मनिर्भर भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में सुप्रीम कोर्ट ने क्षतिग्रस्त हिंदू मंदिर को शीघ्र पुनर्निर्माण करने का आदेश दिया है? तो ऐसा कौन सा देश है जहां पर हिंदू मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था और वहां की सुप्रीम कोर्ट ने उसको दोबारा से निर्माण कराने का आदेश दिया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी, पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनोवेशन इंडेक्स 2021, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। इनोवेशन इंडेक्स 2021 जिसमें दक्षिण कोरिया शीर्ष पर है, में भारत का स्थान कौन सा है? तो इनोवेशन इंडेक्स में दो क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में आ गए हैं कि इनोवेशन इंडेक्स 2021 में पहले नंबर पर कौन सा कंट्री है? दक्षिण कोरिया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, दक्षिण कोरिया पहले नंबर पर है। और फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान जो है इसमें कौन सा है? 50वां स्थान है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 50वें नंबर पर भारत स्टैंड कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 108 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई है? तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें से किसी एक देश के साथ मिलकर भारत ने संयुक्त रूप से 108 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया है वहाँ पर सीमा रेखा पर। तो वो कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नेपाल के साथ। भारत और नेपाल ने मिलकर संयुक्त रूप से 108 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया है अभी हाल में ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए 5 फरवरी को किस देश की अदालत ने अपने ही देश पर जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जहां की अदालत ने उसी देश पर जुर्माना लगाया है और क्यों? क्योंकि वहां पर अदालत ने माना है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है हमारे देश में। ठीक है, तो ऐसा कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पर्यावरण के सेक्शन में भी पूछा जा सकता है आपसे, और अगर पर्यावरण के सेक्शन में नहीं पूछा गया तो ये करंट अफेयर्स में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताइवान ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में 4 फरवरी से अपने व्यापार कार्यालय की शुरुआत की है? तो दोस्तों जो ताइवान है इसने अभी हाल में ही एक दक्षिण अमेरिकी देश है वहाँ पर अपने व्यापार कार्यालय की शुरुआत की है। तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि उस दक्षिण अमेरिकी देश का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, गुयाना जो है ये एक दक्षिण अमेरिकी देश है जिसमें जो है ताइवान ने अपने व्यापार कार्यालय की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस पड़ोसी देश में सेना ने तख्ता पलटकर सत्ता को अपने हाथ में ले लिया है? तो दोस्तों भारत का एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है म्यांमार। ठीक है, वहाँ पर क्या हुआ है कि सेना ने तख्ता पलट कर दिया है और सत्ता को अपने हाथ में ले लिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, म्यांमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसके अपने यहाँ एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। उसका रीज़न ये है कि इसमें लिखा हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये फैक्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है किस देश में शुरू किया गया है? तो दोस्तों म्यांमार में शुरू किया गया है। इसका सही आंसर है म्यांमार। जो सेना ने तख्ता पलट किया है म्यांमार में, उसके विरोध में जो म्यांमार की जनता है उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया है वहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, महिला सुरक्षा जागरूकता अभियान सम्मान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये जो अभियान है महिला सुरक्षा जागरूकता अभियान, इस अभियान का नाम क्या है? सम्मान नाम से इसको शुरू किया गया है। किस राज्य में शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एरो इंडिया 2021 कहाँ आयोजित किया गया? तो एरो इंडिया 2021 जो है उसको आयोजित किया गया है बेंगलुरु में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, बेंगलुरु। दोस्तों आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि एरो इंडिया 2021 जो है ये इसका 13वां संस्करण था और दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय हाइब्रिड एयर शो है ये। ठीक है, इसमें 14 देशों ने हिस्सा लिया है और हर 2 साल में इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नासा की कार्यकारी प्रमुख कौन बनी है? तो दोस्तों अभी हाल में ही नासा ने अपना नया कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा रहा है आपसे कि ये कौन है जो नासा की कार्यकारी प्रमुख बनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भव्या लाल। ऑप्शन
बी इसका राइट आंसर होगा, भव्यालाल। ये भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक हैं और इनको नासा ने अपना कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेजन के नए सीईओ कौन होंगे? तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों को पता है कि अमेजन जो है उसके संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस, ठीक है। और जेफ बेजोस जो हैं वो अभी तक इसके सीईओ थे। अब वो क्या है, सीईओ का पद छोड़ देंगे और जो नए सीईओ होंगे उनका नाम घोषित कर दिया गया है। वो कौन है? एंडी जेसी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अमेजन के नए सीईओ होंगे एंडी जेसी। और ये आपको ध्यान रखना है कि इसके संस्थापक कौन है अमेजन के? जेफ बेजोस, वही अभी तक सीईओ पद पर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सन डांस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड किसने जीता है? तो दोस्तों सन डांस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जीता है राइटिंग विद फायर ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, राइटिंग विद फायर, ठीक है। अब ये आपको मालूम होना चाहिए राइटिंग विद फायर है क्या। एक्चुअली है क्या कि दलित महिलाओं द्वारा संचालित एकमात्र समाचार पत्र है खबर लहरिया। ये जो दिया हुआ है आपको, ये खबर लहरिया, ये जो है एक अखबार का नाम है, समाचार पत्र का नाम है। ये दलित महिलाओं द्वारा संचालित एकमात्र अखबार है खबर लहरिया। इसी पर एक वृत्तचित्र बनाया गया था जिसका नाम दिया गया राइटिंग विद फायर। इसी ने सनडांस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जीता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सनडांस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जीता है राइटिंग विद फायर ने, ठीक है। ये किससे संबंधित है? ये दलित महिलाओं द्वारा प्रकाशित एकमात्र अखबार खबर लहरिया पर बना हुआ वृत्त चित्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने HAL के साथ कितने तेजस विमानों का सौदा किया है? तो दोस्तों जो तेजस विमान है वो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट हैं, ठीक है। और इनका सौदा किया है HAL के साथ में। ये HAL द्वारा निर्मित स्वदेशी विमान है, ठीक है। 48,000 करोड़ रुपए में ये सौदा हुआ है। और कितने तेजस विमान खरीदेगी भारत सरकार? 83। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 83 तेजस विमानों का सौदा किया है HAL के साथ भारत सरकार ने। अच्छा, HAL के चेयरमैन भी पूछे जा सकते हैं आपसे, तो HAL के चेयरमैन कौन है इस समय प्रेजेंट टाइम पर? आर माधवन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने हाल ही में पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की है? तो दोस्तों अभी हाल में ही ईरान के सुरक्षा बल हैं जिसको नाम दिया गया है रिवोल्यूशनरी गार्ड्स। ईरान के सुरक्षा बल को किस नाम से जाना जाता है? ईरान के सुरक्षा बलों को रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ईरान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, युद्धाभ्यास 21 थल सैन्य अभ्यास किसके मध्य हुआ है? तो दोस्तों युद्धाभ्यास 21 एक जो है थल सैन्य अभ्यास है, ये किसके किसके मध्य हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, भारत और अमेरिका के बीच में होने वाला थल सैन्य अभ्यास है युद्धाभ्यास 21। युद्धाभ्यास से क्वेश्चन बहुत बनते हैं एग्जाम में, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। अच्छा, ये कभी कभी ये पूछ लेता है कि ये हुआ कहाँ पर है, तो युद्धाभ्यास 21 जो है वो राजस्थान में हुआ है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइंस सिटी कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों भारत में अभी हाल में ही एक घोषणा की गई है साइंस सिटी बनाने की, तो वो बनाई जाएगी देहरादून में, ठीक है। देहरादून के झाझरा में। और देहरादून कहाँ पड़ेगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के देहरादून के झाझरा में साइंस सिटी का निर्माण किया जाएगा और टोटल इसमें 173 करोड़ की लागत आने की संभावना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मांडू फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है मांडू फेस्टिवल। इसका आयोजन किया गया है 13 से 15 फरवरी 2021 के बीच में, और ये कहाँ मनाया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में मनाया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस हाई कोर्ट के 60 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री ने स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री ने अभी हाल में ही एक हाई कोर्ट है जिसके 60 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा हाई कोर्ट है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? गुजरात हाई कोर्ट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, गुजरात हाई कोर्ट के 60 साल पूरा होने की इस उपलक्ष्य में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
ब्रुकेशिया नाना किसकी एक प्रजाति का वैज्ञानिक नाम है? तो दोस्तों ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ब्रुकेशिया नाना एक साइंटिफिक नाम है, ठीक है। और ये किसका नाम है? गिरगिट की एक प्रजाति पाई गई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, गिरगिट। ठीक है, मेडागास्कर और जर्मनी के वैज्ञानिकों ने गिरगिट की सबसे छोटी प्रजाति की खोज की है, जिसके नर शरीर जो है, नर जो गिरगिट है उसके शरीर की लंबाई कितनी है? 13.5 मिलीमीटर। कितनी है दोस्तों? 13.5 मिलीमीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इतना छोटा वो गिरगिट का जो है वो इतना छोटा है कि वो आपकी उंगली के ऊपर भी, टिप पे भी आ सकता है। तो इसको जो वैज्ञानिक नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है ब्रुकेशिया नाना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और ये उम्मीद की जा रही है, ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये सरीसृप वर्ग का सबसे छोटा जीव हो सकता है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आई उत्तराखंड त्रासदी में किसे क्षति पहुंची है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड के चमोली जिले में नंदा देवी बायोस्फीयर क्षेत्र में एक ग्लेशियर टूटा था, जिसकी वजह से बाढ़ आई थी, त्रासदी हुई थी। और उसमें यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि किस चीज़ को क्षति पहुंची है उसकी वजह से। तो दोस्तों ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट और तपोवन विष्णु घाट हाइड्रो प्रोजेक्ट, इन दोनों को ही क्षति पहुंची है दोस्तों। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। ठीक है, ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट जो है वो 13 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, बिजली बनाने के लिए। ये किस नदी पर है? ऋषिगंगा नदी पर है। ठीक है, और जो तपोवन विष्णु घाट हाइड्रो प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये 520 मेगावाट का था धौली गंगा नदी पर। इन दोनों ही पावर प्रोजेक्ट को जो है क्षति पहुंची है उस तबाही से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी यूनिवर्सिटी द्वारा किसे ग्लोबल सिटीजनशिप एम्बेसडर की मान्यता दी गई है? तो दोस्तों अमेरिकी यूनिवर्सिटी द्वारा श्री श्री रविशंकर जी को, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, श्री श्री रविशंकर, श्री श्री रविशंकर जी को जो है ग्लोबल सिटीजनशिप एम्बेसडर की मान्यता दी गई है। अब ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे कि अमेरिकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है जिसने दी है? तो नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर स्पिरिचुअलिटी डायलॉग एंड सर्विस, ये यूनिवर्सिटी का नाम है जिसने ग्लोबल सिटीजनशिप एम्बेसडर की मान्यता दी है श्री श्री रविशंकर को। और ये हैं कौन? ये भारतीय आध्यात्मिक गुरु हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व दलहन दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 10 फरवरी को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, 10 फरवरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 93वें ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म सेगमेंट में भारत की लघु फिल्म कौन सी है? तो दोस्तों जो अभी 93वें ऑस्कर अवार्ड चल रहे थे उसमें बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म सेगमेंट में भारत की लघु फिल्म जो है वो कौन सी थी? बिट्टू। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, बिट्टू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेमना मिस इंडिया 2020 कौन बनी है? दोस्तों फेमना मिस इंडिया 2020 का जो खिताब है वो मिला है मानसा वाराणसी को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, मानसा वाराणसी को। ठीक है, ये तेलंगाना की रहने वाली, तेलंगाना की इंजीनियर हैं। और ये जो फेमना मिस इंडिया जो है ये कहाँ आयोजित किया गया है? ये बम्बई में आयोजित किया गया है, मुंबई में। ठीक है, और इसकी जो रनर अप रही हैं वो रही हैं मान्या सिंह, ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की हैं। तो मान्या सिंह कौन है? मान्या सिंह इसकी रनर अप रही हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेकंड नंबर पर रही हैं। और इसकी जो विजेता बनी है फेमना मिस इंडिया की, ये है मानसा वाराणसी। अच्छा, आपको एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि मिस ग्रांड इंडिया का जो अवार्ड है वो दिया गया था मनिका शियोकांड को। ठीक है, मनिका शियोकांड जो है मिस ग्रांड इंडिया का खिताब इनको दिया गया है और ये हरियाणा की हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के सबसे पुराने जीव डिक्कनसोनिया की 5700 लाख वर्ष पुरानी छाप कहाँ से मिली है? तो दोस्तों विश्व का सबसे पुराना जीव माना गया है डिक्कनसोनिया। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है। इसकी 5700 लाख पुरानी, 5700 लाख वर्ष पुरानी छाप मिली है कहाँ सर? कहाँ से मिली है? भीमबेटका से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, भीमबेटका से इसकी छाप मिली है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमा दास को पुलिस उप अधीक्षक के पद पर किस सरकार ने नियुक्त किया है? तो दोस्तों हिमा दास जो हैं वो धावका हैं भारत की। ठीक है, और इनको डीएसपी के पद पर
पुलिस उप अधीक्षक का मतलब होता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं डीएसपी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसकी। तो डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है असम सरकार ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, असम सरकार ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिनी ग्रीन ट्यूबवेल योजना किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों मिनी ग्रीन ट्यूबवेल योजना जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार की संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व रेडियो दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। 2021 में इसकी थीम क्या थी, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। 2021 में थीम थी न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो, इवोल्यूशन, इनोवेशन एंड कनेक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आम जन पर कोविड प्रोटोकॉल व लॉकडाउन उल्लंघन के मुकदमे वापस लेने वाला पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों जैसा कि हम सभी को मालूम है कि जो लॉकडाउन का पीरियड था उस टाइम पर बहुत से लोगों पर कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन या लॉकडाउन उल्लंघन के कई सारे मुकदमे दर्ज किए गए थे। तो यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य है, पहला राज्य है जिसने उन सारे मुकदमों को वापस ले लिया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 47वां खजुराहो नृत्य समारोह किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा 47वें नंबर का था, ठीक है। 47वां खजुराहो नृत्य समारोह आयोजित किया गया है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छात्र संघ की भारतीय मूल की पहली अध्यक्ष बनी है। दोस्तों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छात्र संघ की भारतीय मूल की पहली अध्यक्ष कौन बनी है? तो रश्मि सामंत इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी रश्मि सामंत। ये भारतीय मूल की हैं, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए आपसे, इसलिए इसको यहाँ पर रखा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय तितली किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों भारत की राष्ट्रीय तितली घोषित किया गया है ऑरेंज ओकलीफ को, ठीक है। ऑरेंज ओकलीफ करके एक नाम है और इसका साइंटिफिक नाम क्या है? केलिमा इनेकस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है उसको चेक करते हैं। ऑरेंज ओकलीफ भी दिया हुआ है, केलिमा इनेकस दिया हुआ है और डेड लीफ दिया हुआ है। तो ये तीनों ही नाम जो हैं इस तितली के हैं दोस्तों, ठीक है, जिसको भारत की राष्ट्रीय तितली घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है ये कई नामों इसके नाम से फेमस है। ये ऑरेंज ओकलीफ जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? केलिमा इनेकस, ठीक है। केलिमा इनेकस वैज्ञानिक नाम है, जनरली हम लोग कहते हैं ऑरेंज ओकलीफ के नाम से। और इसको अन्य नाम क्या है इसके? इंडियन ओकलीफ भी कहते हैं। ऑरेंज ओकलीफ के साथ साथ इंडियन ओकलीफ भी कहा जाता है और डेड लीफ भी कहते हैं। अब देखो डेड लीफ क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक रीजन है। जब ये तितली अपने पंख बंद कर रखती है तो सूखी पत्ती के समान नजर आती है, इसीलिए इसको डेड लीफ का नाम दिया गया है, ठीक है। और ये जब उसके पंख खुल जाते हैं, दोनों पंख खुले होते हैं, तो इसमें 3 रंग हैं और वो उसका क्रम क्या है? सबसे ऊपर काला, फिर नारंगी और फिर गहरा नीला। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये भारत में पाई कहाँ कहाँ जाती है? पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्व के जंगलों में इसका निवास स्थान पाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन ऐप चैलेंज 2020 का विजेता कौन है? तो दोस्तों आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन ऐप चैलेंज 2020 का विजेता है कू ऐप। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, कू ऐप। ध्यान रखिएगा इसका नाम, क्यों ये जो है ट्विटर का स्वदेशी विकल्प है। जो ट्विटर चलता है, ट्विटर ऐप जो है उसका स्वदेशी विकल्प है कू ऐप। इसने क्या जीता है? आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन ऐप चैलेंज 2020। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निजीकरण के लिए कितनी बैंकों का चयन किया गया है? तो दोस्तों भारत सरकार ने भी हाल में ही जो बैंकों का विलय किया था उसके बाद निजीकरण करने के लिए 4 बैंकों का चयन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4 बैंकों का चयन किया गया है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कौन कौन सी बैंक है वो। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, CBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन सी है? बैंक ऑफ इंडिया, BOI, ठीक है, BOI है, ठीक है। अगला तीसरी कौन सी है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। चौथी नंबर पे आती है इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है, IOB। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक, ये 4 बैंकें हैं जिनको भारत सरकार ने निजीकरण के लिए जिनका चयन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहां झुग्गी वहीं मकान,
योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां झुग्गी वहीं मकान योजना की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, दिल्ली। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एक योजना शुरू की है, जहां झुग्गी वहीं मकान। और इसको आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2021 में कहाँ होंगे? तो दोस्तों ISSF निशानेबाजी विश्व कप कहाँ होंगे? चांगवोन में होंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, चांगवोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ई छावनी पोर्टल की शुरुआत किसने की है? तो ई छावनी पोर्टल की शुरुआत की है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेजोनेंस कंसल्टेंसी लिमिटेड वैंकूवर की रैंकिंग 2021 में दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ शहरों में भारत का एकमात्र शामिल शहर कौन सा है? तो दोस्तों रेजोनेंस कंसल्टेंसी लिमिटेड जो कहाँ का है? वैंकूवर का है। उसने रैंकिंग 2021 में जारी की है 100 सर्वश्रेष्ठ शहरों की दुनिया के। ठीक है, उसमें भारत का एक ही शहर है जिसको स्थान मिला है। तो वो कौन सा शहर है? तो इसका सही आंसर क्या है? दिल्ली। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, दिल्ली। अब आपसे यही पूछ सकता है कि कितने नंबर पर है ये? तो दिल्ली को जो है 62वां स्थान मिला है दोस्तों। कौन सा स्थान पर है दिल्ली? दिल्ली 62वें स्थान पर है दोस्तों। ठीक है, अगला। अच्छा, पिछले साल क्या था? जब लास्ट ईयर ये रैंकिंग जारी की गई थी तो उस टाइम पर 2020 में इसकी रैंकिंग थी 81वें नंबर पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उद्यम सारथी ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। CECPA पर किन देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों अभी हाल में ही CECPA पर हस्ताक्षर हुए हैं दो देशों के बीच में। वो कौन कौन से देश हैं? तो भारत और मॉरिशस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, भारत और मॉरिशस ने CECPA पर साइन किए हैं। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये CECPA क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म नीचे लिखा हुआ है, देखिए। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये इसका CECPA का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेटमोसोल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दोस्तों टेटमोसोल जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अभी हाल में ही। कौन बना है? मनोज बाजपेयी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, मनोज बाजपेयी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड फोटोग्राफी में पहला पुरस्कार किसने जीता है? तो वर्ल्ड वेटलैंड फोटोग्राफी जो है ये देहरादून में इसका आयोजन किया गया था और इसमें पहला पुरस्कार जीता है राघव गुप्ता ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, राघव गुप्ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है ई श्रीधरन को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ई श्रीधरन जो है इनको मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये हाल में चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने भाजपा में शामिल हुए हैं ये और चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थप्पड़ व थपकी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो दोस्तों थप्पड़ व थपकी उपन्यास की लेखिका है डॉक्टर कमल मुसद्दी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, डॉक्टर कमल मुसद्दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑटिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, ऑटिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑटिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है किसे? तो ये सही नाम इसका ऑप्शन डी, जिया राय को। जिया राय जो हैं ये केवल 12 साल की हैं दोस्तों। ठीक है, और ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पोलर बियर दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पोलर बियर दिवस जो है वो मनाया जाता है 27 फरवरी को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अच्छा ये भी मालूम होना चाहिए आपको कि जो पोलर बियर होते हैं इनके झुंड को सेलिब्रेशन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, नोवाक जोकोविच ने।
ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं और इन्होंने ये 9वीं बार इसको जीता है और ये इनका 18वां ग्रैंड स्लैम खिताब है दोस्तों। और किसे हराया है इन्होंने? डेनियल मेदवेदेव को हरा के इन्होंने ये खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों पुरुष सिंगल्स की बात की थी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने, इस क्वेश्चन में कह रहा है महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है नाओमी ओसाका। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नाओमी ओसाका जो है जापान की खिलाड़ी हैं, इन्होंने अमेरिका की जेनिफर ब्राडी को हराकर ये खिताब जीता है। किसको हराया है? नाओमी ओसाका ने हराया है जेनिफर ब्राडी को। जेनिफर ब्राडी कहाँ की है? अमेरिका की। और नाओमी ओसाका कहाँ की है? जापान की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो दोस्तों दूसरा जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे तो वो कहाँ, उसकी मेजबानी कौन करेगा? कर्नाटक। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कर्नाटक जो है वो दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा। पहले कहाँ हुए थे? पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। RIL दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान कहाँ स्थापित करेगी? तो दोस्तों RIL जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात हो रही है। ये जो RIL लिखा हुआ है यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान यानी जू स्थापित करेगी जामनगर में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जामनगर गुजरात में है, वहाँ पर इसकी स्थापना करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों अभी हाल में ही 82वें नंबर की राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई, इसका खिताब किसने जीता है? इसका खिताब जीता है जी साथियान ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जी साथियान। अच्छा, ये जो जी साथियान है ये राष्ट्रीय चैंपियन बन गए हैं। इन्होंने फाइनल में किसको हराया है? अंचत शरद कमल को हराया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पामुला पुष्पा श्रीवाणी किस राज्य की उप मुख्यमंत्री हैं? दोस्तों पामुला पुष्पा श्रीवाणी जो हैं ये हाल में ही चर्चा में थी, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश की जो 5 डिप्टी CM है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में, इसका सही आंसर पहले देख लेते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, आंध्र प्रदेश। पामुला पुष्पा श्रीवाणी आंध्र प्रदेश की उप मुख्यमंत्री हैं। आंध्र प्रदेश में प्रेजेंट टाइम पर 5 उप मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। ठीक है, उसमें से एक हैं ये चर्चा में इसलिए रही हैं क्योंकि इन्होंने पद पर रहते हुए एक बेटी को जन्म दिया है। ये पहली ऐसी उप मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ऐसा किया है, यानी पद पर रहते हुए भी एक बेटी को जन्म दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, इस बार की थीम क्या थी 2021 की? वेटलैंड्स एंड वाटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कितने प्रसिद्ध स्थलों को स्वच्छ प्रसिद्ध स्थल चुना गया है? तो दोस्तों भारत के 12 स्थल जो हैं वो स्वच्छ प्रसिद्ध स्थल चुने गए हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत भारती सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, खासकर यूपी के एग्जाम्स के लिए। भारत भारती सम्मान 2019 ये जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का ये अवार्ड है भारत भारती सम्मान, और ये 2019 के लिए दिया गया है डॉक्टर सूर्यबाला को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, डॉक्टर सूर्यबाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 28 फरवरी को। और 2021 की थीम भी आपको मालूम होनी चाहिए दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की। तो क्या थीम है? विज्ञान, तकनीक व नवाचार का शिक्षा, कौशल व कार्य पर प्रभाव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी दोस्तों यहाँ गलत प्रिंट हो गया है, सेरा वीक होगा यहाँ पे। ठीक है, सेरा वीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ पे टाइपिंग एरर है फ्रेंड्स, सेरा वाक नहीं सेरा वीक होगा। सेरा वीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री मोदी को। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। ठीक है, 1 से 5 मार्च के बीच में सेरा वीक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें अध्यक्ष थे डेनियल येर्गिन। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सेरा वीक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की थी डेनियल येर्गिन ने, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी संबोधित किया था। ठीक है,
और इनको जो है नरेंद्र मोदी को सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ फरवरी महीने के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे हम लोगों ने डिस्कस किए इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और उसको शेयर कीजिएगा वीडियो को आगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए फैक्ट्स के साथ में। थैंक यू फ्रेंड्स।